never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever Hey, good morning friends. How are you all today? तो आज आप देख रहे हैं हमारी राइड शुरू हो रही है, बट इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट आउट स्टेशन राइड. So we are 4 riders, 2 on Versus. I am on Super Meteor 650 and the other one on Meteor, no not Meteor but Himalayan 411. तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो आपने ऑलरेडी थंबनेल पे और वीडियो के इंट्रो पे देख लिया है. So we are going to National Park that is in Sariska. So or it can be even called as Tiger Reserve. पता नहीं वहाँ पे टाइगर वाइगर कुछ मिलेंगे या नहीं, बट ठीक है, थोड़ा सा हमें आउटिंग करना था. आज सैटरडे है तो आज हम अभी मॉर्निंग में निकले हैं और करीब यहाँ से 3.25 घंटे की राइड है, विच इज़ नियरली अराउंड 180 किलोमीटर्स. तो अभी एम्बियंस मॉल से हम चल चुके हैं, बिकॉज एम्बियंस मॉल हमने एक फर्स्ट पेट स्टॉप रखा था अपने निकलने के लिए. दैट इज़ ऑलवेज बेटर टू मीट एंड वेट. और चलते जा रहे हैं अभी एंड वील हैव अ ब्रेकफास्ट फर्स्ट. सो वी थिंक कि क्योंकि बेस्ट स्पॉट अभी जो पड़ेगा दैट विल बी पंचगांव जस्ट आफ्टर मानेसर. तो वहाँ ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद फिर कंटिन्यू खींची जाएगी बाइक अपनी टू दी रिजॉर्ट दैट वी हैव प्री बुक्ड इन सरिस्का. जब बाकी जाके देखेंगे रिजॉर्ट का भी कैसा है कंडीशन एंड हाउ इज इट. और बाकी आप लोग कैसे हैं? होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस कमिंग इन. आपने बहुत प्यार दिया है स्कॉर्पियो की वीडियो को, सो उसी तरीके से आई एक्सपेक्ट योर लव फॉर आवर राइड वीडियोस एज वेल. क्योंकि राइडिंग पे भी बहुत मेहनत लगती है और राइडिंग पे रिकॉर्ड करना इवन गाड़ी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. आपके लिए स्पेसिफिकली वीडियो लेकर के आते हैं, अलग एंगल देखना पड़ता है स्पेसिफिकली ऑन बाइक क्या बेस्ट सूट करेगा. और तो बस अब हम पहुंच गए हैं. वीडियो में कट कर करके बीच में आपको शॉर्ट करके डाल रहा हूं, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी. तो वी आर एंटरिंग इन पंचगांव पार्किंग यहाँ पर, और आज खाली है. बट संडे को ये अपोजिट होता है काम. यहाँ पे संडे को इतनी गाड़ियाँ इतनी बाइक्स होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइडिंग ग्रुप्स यूजुअली प्रेफर पंचगांव एज देयर ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन, बिकॉज इनके पास पार्किंग का अच्छी जगह है, अरेंजमेंट अच्छा है. और ये अब राजुल की बाइक फंसेगी, निकल नहीं पाएगी यहाँ से बिकॉज इसने पैनियर लगाए हुए हैं और वर्सेस अपने आप में एक विड्थ है बाइक की. इसको खींचना पड़ेगा, देखते हैं. अरे भैया ये तो हैवी है, दिखने में हल्का है, उतर के ही करना पड़ेगा इसको. और देखते हैं अभी उतर के नहीं निकल पाएगी बाइक, उतर के करना ही पड़ेगा कैसे भी. लेट्स डू इट. खींचो. ओ भैया ठीक है, अब निकल जाना चाहिए. यस, सीज थ्रू. उसको वापस कर दें क्योंकि हमने अगर डिस्टर्ब किया है किसी को तो उसको वापस कर देना चाहिए एज अ जेंटलमैन. ये छोटा सा बैग हमने पीछे कैरी किया है, आगे टैंक बैग है. और अब अपनी सुबह मीटियो यहाँ से निकल जाएगी बिकॉज आई डोंट हैव पैनियर्स. और आगे पार्किंग में लगाते हैं. अरे ये क्या हुआ भैया, बाइक टेढ़ी हो गई बिकॉज उसके लेफ्ट पैर में ऑलरेडी मोच थी और आई थिंक वो लोड ले नहीं पाया. जैसे उसका पिलियन पीछे से उतरने के लिए रेडी हुआ होगा बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग विद हिज वाइफ. सो एंड दैट इज अ गुड पॉइंट बिकॉज हिज वाइफ इज इक्वल राइडर अलॉन्ग विद अस. ऑल्दो वो राइड नहीं करती हैं बट पूरा सपोर्ट रहता है उसके हस्बैंड राइडर को, राजुल को. आई थिंक वो उतरते टाइम उसके पैर पर लोड आया इसलिए वो टेढ़ा हो गया. बट एवरीथिंग इज फाइन, किसी को कोई लगा नहीं है. उसका पैर भी ठीक है, उसकी वाइफ का पैर भी ठीक है एंड आई थिंक बाइक भी ठीक है. यस, एंड दिस इज आवर ब्लू आयरन हॉर्स. दिस इज वर्सेस. और अभी ब्रेकफास्ट के बाद निकल चुके हैं गाइस. बिकॉज मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, उसके बाद भी आप देखेंगे वीडियो तो करीब 22-23 मिनट की वीडियो ये बनेगी. बट यू गाइज एंजॉय दिस राइड
अभी हम निकले हैं टुवर्ड्स दारूहेड़ा। दारूहेड़ा से हम कट होंगे टुवर्ड्स भिवाड़ी। भिवाड़ी से रूट जाता है अलवर एंड देन फ्रॉम अलवर टू सरिस्का। तो और हमारा जो रिजॉर्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 और 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द नेशनल पार्क। और थोड़ा मुझे लग रहा है 1.5-2 घंटे की राइड हमारी रिजॉर्ट से और नेशनल पार्क तक भी हो जाएगी। और नेशनल पार्क में एक बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, इफ़ यू वांट टू गो एंड रोम इन विद योर ओन प्राइवेट व्हीकल, तो आप लोग ट्यूसडे या सैटरडे को यूजुअली अपना व्हीकल लेके जा सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप नेशनल पार्क के मेन गेट एंट्री जहाँ से लेंगे टिकट अपने व्हीकल का, वहाँ से करीब 20 किलोमीटर्स एंड पे, जो उसका एंड है बेसिकली नेशनल पार्क का जो रोड जिस पे आपको इनकी सफारी वाली कैंटर्स या जीप्स लेके जाती हैं, तो वहाँ पे उसके एंड पे हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है जिसका नाम है पांडुपोल मंदिर। तो उस मंदिर के दर्शन के लिए बेसिकली वो रास्ता खुलता है, इसलिए ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो क्योंकि आज सैटरडे है, सो वी आर एक्साइटेड इनफ कि हम अपनी बाइक से ही अंदर जाएंगे। थोड़ा ऑफ रोडिंग ज़रूर पैच मिलेंगे तो उसका भी मज़ा लेंगे। एक बार देखेंगे भैया नेशनल पार्क में अपना व्हीकल अपनी बाइक ले जा करके कैसा फील होता है। सो इट विल बी अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फिट्स ऑन, क्योंकि आज तक कभी हम किसी नेशनल पार्क के अंदर में एरिया में बाइक लेकर के नहीं गए हैं, चाहे वो रणथंबोर हो चाहे वो जिम कॉर्बेट हो। और ये अब हम रिजॉर्ट में आ गए हैं अपने, करीब हम 12-12:30 के आसपास आई थिंक वी हैव एंटर्ड इन, विच इज़ नॉट बैड। और बस अंदर आते ही सामान रखा है और अब निकल चुके हैं, बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं टुवर्ड्स द नेशनल पार्क। और ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट है इनफैक्ट गाइज, इफ यू सी दिस गार्डन, ये सिर्फ इनका एंट्री पे है और रूम भी अच्छा है, बड़ा है। एंड वी बुक्ड ऑलरेडी 3 रूम्स, तो एम्पल स्पेस है अपने पास में। अभी निकले हैं एंड अब जाएंगे सीधा नेशनल पार्क और देखते हैं आज किन किन हस्तियों के दर्शन होते हैं हमें नेशनल पार्क में। मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा जानवर दिखने वाला है, बट हाँ जो दिखेगा, और जानवर से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए अपनी राइड को एंजॉय करना, स्पेशली इन दी जंगल। सो दिस इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर। अगर हमें जानवर या टाइगर से स्पेसिफिकली देखना होता तो वी वुड हैव प्रेफर्ड टू राइड टिल रणथंबोर, बट उसके लिए वी विल प्रेफर टू हैव अ 2-नाइटर प्लान इंस्टेड ऑफ 1-नाइटर, क्योंकि हमें कल दोपहर तक वापस दिल्ली भी पहुंचना है। फर्दर इफ़ यू विल नोटिस, तो मैंने अभी बाइक का कैमरा जो मेरा है एक्शन कैम, उसका मैंने लोकेशन पोजीशन भी चेंज किया है, बिकॉज आई रियलाइज्ड आफ्टर रीचिंग हेयर, जब मैंने कुछ क्लिप्स देखी कि एक्चुअली हेलमेट से जस्ट मेरे बाइक का विंडशील्ड की वजह से और बाइक का मीटरिंग पोजीशन ही सिर्फ नज़र आ रही थी इंस्टेड ऑफ द रोड एंड द राइडर्स। सो आई थॉट कि इसको मैं बाइक पे ही डायरेक्टली माउंट करूँगा। एंड गाइज, सो दिस इज़ हेयर for what we are. So firstly this Himalayan 411 is with us, and then the entry gate of the Sariska National Park or Sariska Tiger Reserve, whatever you say, ये इनका टिकट काउंटर है। और एक चीज़ देखिए, RJ02 और RJ40 आई थिंक इनको टिकट्स फ्री है, बिकॉज यहाँ लोकलाइट हैं गाड़ियाँ, ये लोकल नंबर हैं। और अब हम एंटर कर चुके हैं अपना टिकट लेने के बाद। पर बाइक का टिकट जो है दैट इज़ ओनली 70 रुपीज़, सो इट्स गुड। और 70 रुपीज़ में आप खुद एंजॉय कर सकते हैं। और ये पैच जो है स्टार्टिंग से ही इसने बता दिया है कि किस टाइप का होने वाला है फॉर नेक्स्ट 22 किलोमीटर्स है जो हमें पता लगा, नॉट एग्जैक्टली 20। और इस टाइम पे ये काफ़ी सैंडी ज़्यादा है विद स्मॉल कंक्रीट्स, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाइक जो है वो लेफ़्ट राइट थोड़ा घूम रही है, जैसे एकदम से टायर या तो पंचर हो गया हो या फिर हवा कम हो गई हो, टायर में प्रेशर कम हो गया। दिस इज़ हाउ इट फेल्ट। एक आध बार मैंने चेक भी किया, राजूल से चेक भी करवाया कि भाई ज़रा देखना बाइक में टायर में कुछ हवा कम तो नहीं लग रही है पीछे से।
एंड सिंस वी आर ऑल कनेक्टेड ओवर C30 गाइस, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे अंदर मोबाइल का नेटवर्क ऑलमोस्ट नेल है, आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो अगर आप ग्रुप में हैं तो बेटर टू गेट कनेक्टेड थ्रू वॉकी टॉकीज और C30 काइंड ऑफ इंटरकॉम, जो कि आपको एक मैश बना के रखेगा और राइडर टू राइडर कनेक्ट रखता है। तो वी ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड ऑन C30 कि अगर कोई आगे पीछे भी है बट विद इन रेंज है तो एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहे। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने चल रहे हैं संदीप जी ऑन हिमालयन 411 एंड गाइस बिलीव मी, हमारे राइडर्स जो हैं, आई मीन दे आर सो यंग इन टर्म्स ऑफ एंथुजियाज्म। संदीप जी इज़ नियरली 51-52 ईयर्स ओल्ड और हमारे पास इनसे भी ज़्यादा एज के राइडर्स हैं, बट हैविंग मच मोर एंथुजियाज्म देन एनी इवन द यंग राइडर्स ऑफ टुडे। यू नो, अच्छी खासी सेटलिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ऑन रोड आए हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड, यू नो, टू बी अ राइडर एंड टू एंजॉय योर राइड, एंजॉय योर लाइफ, लव योर बाइक्स। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप के साथ, अगर आप भी अपनी बाइक्स को उतना ही प्यार करते हैं बट सिर्फ सैटरडे या संडेज में ही बाहर निकाल पाते हैं या राइड कर पाते हैं फ्रीली, और कुछ आउट स्टेशंस पे भी आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट विद योर इंटरेस्ट इन दिस यूट्यूब वीडियो सेक्शन, और डेफिनेटली वी विल गेट इन टच विद यू टू ऐड यू टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम हर वीकेंड एक ब्रेकफास्ट राइड तो प्लान करते ही हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ 4 बाइकर्स आए हैं, तो कल संडे है, हम कल संडे दोपहर तक पहुँचेंगे, बट रेस्ट ऑफ द बाइकर्स इन आवर ग्रुप हैव ऑलरेडी प्लान फॉर द ब्रेकफास्ट राइड। तो मल्टीपल राइड्स भी चलती हैं इन द ग्रुप, और आउट स्टेशन मेजरली जो हम करते हैं 1 नाइटर और 2 नाइटर्स जनरली टू एंजॉय दैट दिस ब्रदरहुड। So this is what Regal Roadsters is known for, और इसीलिए हम बाकियों से थोड़ा अलग है। तो गाइस, अब काफ़ी ऑफ रोडिंग के बाद में फाइनली हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर, जो कि पांडुपोल मंदिर के नाम से फेमस है, और बहुत ही मल्टीपल टाइप के ऑफ रोडिंग पैच थे गाइज, इफ़ यू वुड हैव सीन। शुरू में थोड़ा सैंडी था, और उसके बाद में पथरीला हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे बीच में पैच में। तो 3 to 4 डिफरेंट काइंड ऑफ हमें ऑफ रोड पैच मिले, और जितना हम स्लो चलने की कोशिश कर रहे थे उतना हमें बैड पैचेस ज़्यादा फील हो रहे थे। अगर हम नियरली 40 किलोमीटर्स की स्पीड से ऊपर बाइक को लेकर के अगर चल रहे थे तो वी वर ग्लाइडिंग थ्रू इट ईजिली। और ये एक और अपने आप में पैच आ गया कि भैया यू टर्न लो और ऊपर चढ़ जाओ सीधा, और सीधा चढ़ने के बाद में यू सी, और यहाँ पे जो है इन्होंने पार्किंग एरिया बनाया है फॉर बाइक्स स्पेसिफिकली, नॉट बैड, और नीचे आप देखेंगे तो सारी गाड़ियों के लिए। बट गाइस, दिस व्यू इज़ फेनोमिनल। यहाँ पे आके आपको लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में हैं, व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ palm trees, sort of greenery, जो कभी आपको ये चीज़ फील हो ही नहीं सकता। यही एक मज़ा है फॉरेस्ट के अंदर में आकर के और राइड करने का, और 360 डिग्री एंजॉय करने का इस व्यू को। तो गाइज, आपको लेके चलते हैं मंदिर में, और दर्शन कर सकते हैं आप हनुमान जी के, बजरंगबली जी के, फ्रॉम द वेरी क्लोज व्यू कैमरा शॉट। और उसके बाद ये अपनी मशीन जो कि पार्किंग में रखी है, एंड सीरियसली यहाँ आकर बेबी ये बहुत चमक रही है। आई मीन गाइस, व्हाट यू फील अबाउट इट ज़रूर बताइएगा। इसका एक रिव्यू वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी, अभी सुपर मीटियोर का, एंड देन सिंस इट इज़ गोना बी वेरी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू गाइस, ट्रस्ट मी। और ये हम राइडर्स रीगल रोडस्टर्स के, you see 4 bikes and 5 riders. So guys, if you want to join this clan, please share your interest। और हम निकल चुके थे और अब वापस का वीडियो नहीं शूट किया, और आ गए हैं हम रिजॉर्ट में वापस। इनफैक्ट गाइज, मैंने रिजॉर्ट का भी कुछ वीडियो बनाया था, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इट गॉट डिलीटेड फ्रॉम माई फोन, सो आई कुडंट शेयर इट, बट सीरियसली द रिजॉर्ट इज़ रियली गुड। और पूल है,
अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं डेफिनेटली। दे हैव अ गुड गार्डन, बच्चों के लिए खेलने के लिए एम्पल स्पेस है। आई मीन इट्स गुड टू इवन स्पेंड 2 nights 2 full days ओवर हेयर, और दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हार्डली 3 से 3.5 घंटे की ड्राइव आपको रहेगी। एंड रोड भी दिल्ली से यहाँ तक इट्स मैनेजेबल, इट्स गुड, बैड नहीं बोलूँगा मैं उसको भी, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा पैच ऐसा हो जाता है जब आप बेवाड़ी से अलवर की तरफ आ रहे हैं, बट स्टिल इट्स ओके, इट्स गुड। आपका स्पीड जो है कंटिन्यूसली 40-50 तक तो उस पैच पे भी रहेगा। और ये अभी मेन अलवर सिटी है जहाँ से हम निकल रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से निकल चुके हैं सुबह 10 बजे ही, तो थोड़ा सा भी हमें ये है कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मार्केट ओपन होता है 11 बजे, और ये जो अलवर के अंदर में रोड निकल रही है जनरली मार्केट एरिया से ही निकलती हैं। तो हमने बस आज अपना ब्रेकफास्ट किया है जो हमारे बुकिंग में इंक्लूडेड था, प्लस एक मील जो हमने डिनर लिया था, दैट वाज इंक्लूडेड इन द पैकेज दैट वी बुक्ड। और वापसी में हमने सोचा कि 10 बजे 10:30 बजे तक भी निकल जाएंगे, तो हम इजीली 1 से 1:30 बजे तक घर पहुंच सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आवर टारगेट इज़, क्योंकि हम पूरे 2 दिन के हिसाब से निकल के नहीं आए थे। इट वाज जस्ट टू एंजॉय वन नाइट विद फ्रेंड्स, बिकॉज हम राइडर्स तो हैं, बट राइडर्स के साथ साथ में वी शेयर अ ब्रदरहुड, और वही ब्रदरहुड है जो हमें बार बार फोर्स करता है कि हम साथ में मिलें, बैठें, एंजॉय करें अपने बाइक राइड को भी, अपनी स्टोरीज को भी, और एक टुगेदरनेस को भी। तो बस चल रहे हैं गाइज, और आपको वीडियो क्लिप्स आप देख ही रहे हैं। एंड ये जब आप बीच में डिवाइडर पे जो रेड कलर के पत्थर देख रहे हैं, स्पेसिफिकली ये जब आप जयपुर साइड, अलवर या टुवर्ड्स अजमेर हाईवे पे जब जाएंगे तो आपको बीच में दिखेंगे। एंड दिस गिव्स अ गुड फीलिंग लाइक यू आर इन राजस्थान, पधारो मारे देश। और सो ये टोल निकला है अभी इधर से, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस टोल प्लाजा, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या था, बट अब चल रहे हैं। और आई थिंक अब ये हम बाहर आउटर रोड पे आ चुके हैं, विच इज नाउ अ हाईवे टुवर्ड्स बेवाड़ी, और चल रहे हैं। अब देखते हैं जितना चल पाएंगे। बीच में अगर हमें लगा एक आध जगह ब्रेक लेना है तो ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया जाएगा। और ये है राजस्थानी गाय, ये बहुत जगह पे आपको दिखेंगे गाइस, तो थोड़ा सा इसलिए केयरफुल भी रहे। वैसे तो बहुत डिसिप्लिन मैनर में चल रही हैं, और बट कई बार होता है जो स्ट्रे काउज होती हैं वो सडनली रोड पे आ जाती हैं। तो राजस्थान में स्पेसिफिकली इफ यू आर ट्रैवलिंग, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई इस वजह से मिस हैपनिंग ना हो जाए, ना आपको दिक्कत हो और ना इन बेचारे बेजुबान जानवरों को। तो दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी है हमें। एंड ये आगे आप देख रहे हैं बाइक, संदीप जी इज एंजॉयिंग दिस जर्नी थ्रू आउट। आगे लीड कर रहे हैं हमारे मोहित जी ऑन वर्सेस। टेल पे है रजुल, कभी मैं टेल पे आ जाता हूँ, कभी रजुल टेल पे, सो डिपेंड्स, आगे पीछे चलता रहता है। बट सिंस वी ऑल आर कनेक्टेड ऑल टुगेदर, अगर हम गैप पे भी हैं तो भी कनेक्टेड हैं थ्रू आवर इंटरकॉम्स विच इज माउंटेड इन आवर हेलमेट्स। और अब हम आ गए हैं भैया जूस ब्रेक के लिए। थोड़ी सी धूप तेज थी, तुमने कहा जूस फूस पी लिया जाए, थोड़ी एनर्जी रिस्टोर कर लें। और अब हमने टच कर लिया NH8 ओल्ड राव का खाना, चूक मत जाना। तो बस अब NH8 पे आकर के लगता है कि जैसे अब हम ऑलमोस्ट घर पे हैं अभी भी, जबकि यहाँ से भी करीब 50 किलोमीटर से ऊपर का गैप है, डिस्टेंस होगा, बट स्टिल। और आज पता नहीं क्यों ट्रक्स अभी ज़्यादा दिख रहे थे इस टाइम पे हमें रोड पे, तो इवन ऑन संडे हो सकता है भाई ट्रक्स वगैरह चल रहे हों, आई डोंट नो व्हाई। चल के अभी हम आ गए हैं जी मानेसर टोल क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे एक बार वेट कर लेते हैं कि कोई आगे पीछे जो थे हमारे राइडर्स, एक रजुल थोड़ा सा पीछे था बिकॉज ही हैड टू स्टॉप टू एडजस्ट, और आ गया है। और अब हम निकल रहे हैं आगे वापस। एंड दिस इज व्हाट इस द्वारका एक्सप्रेस वे
So we thought of कि यार अभी सीधा निकला जाए from दौला कुआं we should go or let's take द्वारका एक्सप्रेसवे because anyways रजुल को तो द्वारका जाना है और हमें जनकपुरी. So we thought of द्वारका एक्सप्रेसवे will be better. We'll have less traffic also and plus we can enjoy still the remaining part of our ride. थोड़ा सा स्पीड खींच ली जाए बट विद इन द लिमिट गाइस. आपने देखा होगा हम कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करते हैं, ना ही हम कोई लिमिट टेस्ट करने के लिए राइड करते हैं अपनी बाइक्स की. whenever we ride it in proper gears with the safety taken as priority, not for us but also for the fellow road users. आप देखेंगे पीछे रजुल की वाइफ बैठी हैं तो बट स्टिल वो भी राइडिंग जैकेट में है, राइडिंग पैंट्स में है, हेलमेट है. So this is what we always suggest and we always promote. और अपने गलती से मानेसर की तरफ निकल गए थे, एक अंडरपास गलत ले लिया था गाइस. ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है जब आप NH8 से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं और यहाँ पैच बड़ा ख़राब है. हमें पहले 1-1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स मानेसर आना पड़ा, फिर यूटर्न लेकर के वापस आना पड़ा बिकॉज अब हमें यहाँ से होना है लेफ्ट द्वारका एक्सप्रेसवे को वापस से पकड़ने के लिए. और अब हो गए हैं जी लेफ्ट और अब यहाँ से अब हम easily क्रूज कर सकते हैं at 80 nearly with our bikes and we can enjoy the ride, the balance remaining part of our ride which is nearly of 30 minutes or so. और आप भी एंजॉय कीजिए गाइस इस राइड को. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है गाइस, मैंने शुरू से अब तक ये चीज़ नहीं बोली कि सब्सक्राइब कीजिए, बट अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट आवर एफर्ट. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्पेसिफिकली बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या इसमें आपको अच्छा लगा, क्या इस वीडियो में बुरा लगा. तो वी हैव रीच गाइस, द्वारका क्रॉस कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप वॉचिंग.